नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर थे। राहुल गांधी पटना साहिब, पाटलिपुत्र और बख्तियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी के साथ एक हादसा हो गया। राहुल जिस मंच से भाषण दे रहे थे, उस मंच का एक हिस्सा धंस गया। वहीं राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ के उन्हें संभाला। वहीं राहुल गांधी इस दौरान भी मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन करते दिखे। दरअसल राहुल गांधी पटना के पालीगंज में सभा कर रहे थे। राहुल जैसे ही मंच पर पहुंचे, मंच का एक हिस्सा धंस गया। राजद के कैंडिडेट मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। थोड़ी देर में सुरक्षाकर्मी भी आ गए, लेकिन राहुल ने कहा, मैं ठीक हूं। वहीं इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने इससे पहले पटना के बख्तियारपुर में जनसभा किया। सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने गारंटी दी कि मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले मैं नहीं लेता, परमात्मा लेते हैं। ये ऐसा ईडी से बचने के लिए कहते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ईडी उनसे अडानी पर सवाल करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश मत करिए। आप सबसे पहले देश और बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, कम से कम दाम अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए हिंदुस्तान के सारे किसानों को मिलेगा। आज मजदूरों को मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। 5 जून इंडिया की सरकार आएगी, 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, उनकी आमदनी 5 जून को हम दुगनी करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है भाइयों और बहनों, जितना पैसा ये अरबपतियों को देंगे ना, गिन गिन कर उतना पैसा हम आपको देने जा रहे हैं, गरीबों को देने जा रहे हैं। अब इसके पीछे सोच है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हम आपको पैसा दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? अरबपतियों को पैसा दिया। उन्होंने इस पैसे को जाकर लंदन में, अमेरिका में, जापान में जाके खर्च किया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ। सारा का सारा पैसा बाहर चला गया। अब हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए हम डाल रहे हैं। यह पैसा आप बिहार में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे। शर्ट, पैंट, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आपने ये माल खरीदना शुरू किया, वैसे ही जो फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर रखी थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और उन्हीं फैक्ट्रियों में बिहार और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम आपको पैसा देंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी और फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, और फिर आप युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। जैसे गाड़ी को जंप स्टार्ट करा जाता है ना, पहले पेट्रोल फ्यूल टैंक में डालते हैं, उसके बाद चाबी घुमाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फ्यूल टैंक से पेट्रोल निकाल दिया, उसके बाद चाबी घुमाते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब हम फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, सच्चा मेड इन इंडिया हो जाएगा। अब सबसे मजे की बात मैंने आज अभी तक आपको नहीं बताई। महिलाओं की बात कही, अब मैं युवाओं की बात करना चाहता हूं। देखिए, तेजस्वी जी ने बिहार में आपको रोजगार दिया, सरकारी रोजगार दिया। हमने पता लगाया है कि हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको नहीं दी। हमारा पहला काम ये 30 लाख नौकरियां आपके हवाले करने का होगा। जैसे इन्होंने यहां बिहार में किया, वैसे ही हम जाके नेशनल लेवल में करेंगे। लाखों नौकरियां आपके हाथ
हम दे देंगे। दूसरा काम और शायद सबसे क्रांतिकारी काम, हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, वो मनरेगा नहीं करते हैं। इसीलिए हमने ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार दिया है। अधिकार का नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की का मतलब क्या होगा मैं बताता हूं। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, BHEL, HAL जैसी कंपनियों में, हिंदुस्तान रेलवेज में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, सरकारी अस्पतालों में 1 साल के हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जो भी मांगेगा सबको 1 साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी, 1 साल की नौकरी मिलेगी, महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपए खटाखट बैंक अकाउंट में जाएगा। जो ये पैसा हम महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, किसानों के खाते में डाल रहे हैं, मजदूरों को दे रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को दे रहे हैं, इसी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होगी, चालू होगी। ये हमारी सोच है, क्रांतिकारी सोच है। ये किसी भी दुनिया की किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार पहली बार यह काम करने जा रही है। इससे हिंदुस्तान के गरीबों को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है, अगर यह चला जाएगा आपके अधिकार चले जाएंगे, आपका पूरा का पूरा रिजर्वेशन चला जाएगा, आपको स्कूलों में नहीं जाने देंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देंगे, जो भी आपको मिला है वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मिलकर हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को बचाना है और इस काम को हम पूरा दम लगा के एक साथ पूरा करने को तैयार हैं। यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं अंशुल जी, जरा आगे आइए, इनको भारी बहुमत से जिताइए और इंडिया गठबंधन के हमारे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको भी भारी बहुमत से जिताइए। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, 1 सीट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके ले लो। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।